हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमईक्यू के विषय में। व्हाट इज एमईक्यू? एमईक्यू क्या होता है? पहली बात मैं बता दूं, एमईक्यू मार्क्स कंपैरिजन फॉर इक्वल एक ब्लॉक है जिसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमईक्यू। तो एमईक्यू अब क्या होता है, तो इसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं। जहाँ जैसा कि आप यहाँ मैंने इनपुट लिया है प्लस ये एमईक्यू ब्लॉक लिया है, देन आफ्टर आउटपुट लिया है। सो आज हम इसी के विषय में सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पीपीटी प्रिपेयर किया हुआ है। सो उस पीपीटी जस्ट एक कंटेंट है मैंने तैयार किया। सो इसको सीखने से पहले वो कंटेंट आप जरूर पढ़िए, और तब मैं आपको लास्ट में कंटेंट पढ़ने के बाद मैं इसका यूज कैसे किया जाता तब मैं बताऊंगा। सो इंजीनियर्स, लेट्स सी। Actually, first of all, today we are going to be discussing about mass comparison for equal instruction. It is known as, what is the full form of MEQ? So for the full form of MEQ, mass comparison for equal. So here in this is MEQ block instruction, mass equal source. So actually it is known as block name, and here is a source B3 separator 0, and here is a 16 digit, and here I have to take binary address. यहाँ पे मैंने binary address लिया मार्क्स से। it is in hexa form. It is always in hexa form, hexadecimal form, hexa form नहीं, hexadecimal form equal to means 16 digit it contain. And compare B3 separator 1, and here B3 0, B3 1, then B3 1, and MEQ instruction. सो इसके विषय में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सोर्स, व्हाट इज मार्क्स, व्हाट इज कंपेयर। फर्स्टली what is the full what is the definition of MEQ? तो फर्स्टली द MEQ also known as the marks equal। MEQ को हम लोग मार्क्स इक्वल बोलते हैं या मार्क्स कंपैरिजन फॉर इक्वल बोलते हैं। इज एन इंस्ट्रक्शन विच विल परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन टू द EQ। एक्चुअली ये मतलब इक्वल ब्लॉक के तरह ही ये परफॉर्म करता है। ठीक, इक्वल ब्लॉक का जैसा परफॉर्म करता है MEQ, विथ वन की डिफरेंस। इसमें एक मुख्य डिफरेंस होती है। ए मार्क्स इज अप्लाई टू द कंपेयर्ड बिट। जो मार्क्स होता है वो कंपेयर्ड बिट से अप्लाई होता है। मान लीजिए मार्क्स का वैल्यू जितना होगा तो उसके बराबर नहीं होगा सो कंपेयर का वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग वो मतलब आपका आउटपुट इनर्जाइज नहीं होगा। एंड मार्क्स विच नीड्स टू बी अप्लाई, this instruction will take three operands. First operand is source, second operand is marks, and third operand is compare, to which will be compared, and marks which need to be apply। मतलब दो जो मतलब सोर्स और कंपेयर की वैल्यू सेम होगी, ठीक, तो आपका आउटपुट ग्लो होगा। और मार्क्स उस पर अगर अप्लाई कर देता है तो वैल्यू अगर उसके बराबर नहीं रहेगी तो आउटपुट इनर्जाइज नहीं होगा। ठीक, अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं इसके विषय में लेट्स से। यूज द MEQ इंस्ट्रक्शन टू कंपेयर डाटा एट ए सोर्स एड्रेस विथ डाटा एट ए कंपेयर एड्रेस। use the MEQ instruction to compare data means MEQ is basically used to compare data from source value to compare values from source here source and compare। The use of this instruction allows portion of the data to be marked by a separate word। मीन्स ये एक सेपरेट वर्ड के तौर पे मतलब जो मार्क्स होता है उसका अलग ही फंक्शन होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा। सोर्स इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू यू वांट टू कंपेयर। सोर्स वैसा वैल्यू है जो जैसी वैल्यू आप कंपेयर करना चाहते हैं कंपेयर से। मार्क्स इज द एड्रेस ऑफ द मार्क्स थ्रू विच द इंस्ट्रक्शन मूव डाटा। मार्क्स में वैसा वैल्यू डालते हैं, ठीक, जो डाटा को मूव कर पाए। द मार्क्स कैन बी
कैन बी ए हेक्साडेसिमल वैल्यू। जो मार्क्स का वैल्यू होता है वो ऑलवेज हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है। कंपेयर इज एन इंटीजर वैल्यू और द एड्रेस ऑफ द रेफरेंस। कंपेयर इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है या सोर्स के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हो सकता है, उसके रेफरेंस के थ्रू। If the 16 bits of data at the source address are equal, or the 16 bits of data at the compare address less marks bits, the instruction is true. मीन्स सोर्स का वैल्यू और कंपेयर का वैल्यू 16 बिट्स और 16 बिट्स दोनों इक्वल होंगे तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। ठीक, द इंस्ट्रक्शन विल बिकम फॉल्स एज सुन एज इट डिटेक्ट इमेज। जब कोई भी मतलब फॉल्स वैल्यू आएगा तो जो इंस्ट्रक्शन होगा वो डी इनर्जाइज हो जाएगा, यानी फॉल्स आपका बताएगा। सो इंजीनियर्स, आई होप you understand what is the MEQ instruction in marks comparison for equal. So let's come to RS Logix 500 English software. Here I have to delete it, then delete it, then delete it. Then you have to go to compare input, compare. Here you have to see MEQ marks comparison for equal, जैसा कि आप इसके नीचे देख सकते हैं। तो पहली बात मैं यहाँ से इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक एनो यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड के क्लिक करते हुए और यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपको जाना है काउंटर में, काउंटर नहीं कंपेयर में, यहाँ पे मार्क्स इक्वल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे बीट में जाएंगे और फिर आउटपुट क्लिक करेंगे। सो इंजीनियर्स, आई हैव टू टेक 3 इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट एनो, देन MEQ, then output. Here I have to give addressing from input and then drag and leave it. It will be not working. Then input open, then it will be green showing, then you have to leave it. Then you have to give output. Then you have to give output. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सोर्स का एक्चुअली इसको शुरू करने से पहले मैं आपको F1 प्रेस करके इसका पूरा डिटेल्स बता देता हूँ। ठीक, तो MEQ मार्क्स कंपैरिजन फॉर इक्वल है, यूज विथ प्रोसेसर। किस प्रोसेसर? ऑल SLC एंड माइक्रोलॉजिक, सभी प्रोसेसर के साथ MEQ यूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे B316 बाइनरी लिया है, यहाँ पे मार्क्स में आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कंपेयर में यहाँ पे कंस्टेंट वैल्यू लिया है, मीन्स 16 लिया है। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन इसके विषय में, दिस कंडीशनल इंस्ट्रक्शन कंपेयर 16 बिट डाटा ए सोर्स एड्रेस टू ए 16 बिट एट रेफरेंस एड्रेस थ्रू ए मार्क्स। मतलब 16 बिट का जो डाटा है वो कंपेयर करेगा कंपेयर में। इफ द वैल्यू मैच द इंस्ट्रक्शन, वैल्यू मैच होगा तो आपका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा। द इंस्ट्रक्शन अलाउज पोर्शन ऑफ द डाटा टू बी मार्क्स ए सेपरेट वर्ड। मार्क्स एक सेपरेट वर्ड है, उसका मतलब वो डी अलग वैल्यू रहेगा तो डी इनर्जाइज करेगा। इफ आर यूजिंग 5/02 5/0350, ये सब अगर प्रोसेसर यूज करते हैं तो यू कैन यूज इंडेक्स, इस तब आप इंडेक्स एड्रेस के यूज करेंगे जो हैशटैग से शुरू होता है। इन पैरामीटर रिक्वायरिंग एड्रेस, इफ आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रोसेसर 503 OS 302 5/04, तो यू कैन यूज इनडायरेक्ट। अगर ऐसा प्रोसेसर हम यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेस हम लोग यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट एड्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्या क्या होता है? बाइनरी होता है, ये क्या बोलते हैं, इंटीजर होता है। सो और इंडेक्स एड्रेस यूज कीजिएगा तो इसमें आपका हैशटैग से शुरू होता है और S से शुरू होता है आपका। एंटरिंग सोर्स अब जैसा भी बताया था पिछले कंटेंट में वैसा ही है। सोर्स इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू यू वांट टू कम। सोर्स ऐसा वैल्यू है जो आप कंपेयर करना चाहते हैं। मार्क्स इज द एड्रेस ऑफ द मार्क्स थ्रू व्हिच द इंस्ट्रक्शन मूव डाटा, ये डाटा को मूव करता है। द मार्क्स कैन ऑल्सो बी मार्क्स का जो वैल्यू होता है डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू में होता है।
वी कैन इंटर द वैल्यू इन बाइनरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल। आप इसमें वैल्यू को बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल में डाल सकते हैं। RS Logic 500 will make any necessary conversion and display the hexadecimal value. Click the link for an example showing how to enter a max value using hexadecimal, binary और decimal value। माने आप हेक्साडेसिमल, बाइनरी या डेसिमल वैल्यू आप डाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं अपने डाटा को। कंपेयर इज एन इंटीजर वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ द रेफरेंस। सोर्स के अकॉर्डिंग ये भी रहेगा और आप इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। इफ द 16 बिट्स ऑफ डाटा एट द सोर्स एड्रेस आर इक्वल टू द 16 बिट्स ऑफ डाटा एट द कंपेयर एड्रेस लेट्स मार्क्स बिट, द इंस्ट्रक्शन इज ट्रू। The instruction become false as soon as it detects a mismatch. Bits in the marks word marks data when reset. They pass data when set. So engineers, you have to before you use, आप MEQ इंस्ट्रक्शन को यूज करने से पहले मार्क्स कंपैरिजन फॉर इक्वल इंस्ट्रक्शन आप यूज के इस कंटेंट को पढ़ लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग इसको समझ लीजिएगा, तब आप उसका यूज कीजिएगा। मैंने आपको इसके विषय में बता दिया। और ये सब आपको 16 बिट्स सेम ही होना चाहिए। लास्ट वाली जो सेंटेंस है वो कह रही है। सो लेट्स कम टू RS Logic 500 इंग्लिश सॉफ्टवेयर। हियर आई हैव टू गिव बाइनरी वैल्यू, it will be not, then here I have to type B30 B31 B32। देन यहाँ पे आपको ये करना है। तो देख सकते हैं कि पहले वैल्यू क्या थी, अब वैल्यू क्या हो गई। तो बाइनरी में 16 होगा, आप काउंट कर सकते हैं। ये भी 16 है, 12 है और H है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये भी 16 है। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइम आई सेइंग। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ ही सकते हैं। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज PLC, save, then you have to go to RS Logic Simulate, then you have to open RS Links Classic software. Wait, it takes some few seconds. Configure driver, then you have to select emulator. Now you have to go to your file, open PLC, open. Okay. Communication, who active, RS लिंक्स में अब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये सभी डिलीट कर देता हूँ। एड न्यू, ओके, 01, ओके, क्लोज। ओपन। ये यहाँ पे आ गया, इसको हम कर लेते हैं। अब मैं इतना रिस्पॉन्डिंग यार, डाउनलोड।
तो अब हम लोग आ गए हैं मार्क्स कंपैरिजन फॉर इंस्ट्रक्शन को देखने। तो देखिए, पहली बात मैं इसे कंट्रोल टॉगल विथ प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए इसका और इसका दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। पहली बात, सोर्स का वैल्यू और कंपेयर का दोनों का वैल्यू सेम है। अगर मैं इसमें 1 क्लिक करते हूँ, एक्चुअली यहाँ से नहीं, बाइनरी से मैं करता हूँ। ठीक, बाइनरी से मैं जाके यहाँ पे 1 देता हूँ। ठीक, अब ये देखिए लेस, तो यहाँ पे अगर वैल्यू वो, अगर मैं यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज कर दूं 1, देखिए आउटपुट आपका क्या हुआ, डी इनर्जाइज हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू 1 करता हूँ, आउटपुट आपका इनर्जाइज हो गया, क्योंकि 1 और 1 ये सेम है। अब मैं यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, तो ये आपका, ये तो सेम ही हो जाएगा ना। तो ये आपका 0 करता हूँ, देन आपका आउटपुट डी इनर्जाइज हो गया, क्योंकि सोर्स और कंपेयर का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसका भी 1 कर दिया। ठीक, और यहाँ भी 1 कर दिया। ठीक, अब प्लस यहाँ भी 1 कर दिया, देन आपका आउटपुट इनर्जाइज हो गया। अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो आउटपुट आपका डी इनर्जाइज हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देखिए क्योंकि ये आपका मार्क्स आपने दिया ही नहीं है, तो ये आपका मार्क्स का जो कंपैरिजन वैल्यू है वो आपका आउटपुट इनर्जाइज हो जाएगा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं और मैं यहाँ से सोर्स का वैल्यू भी हटा देता हूँ, तभी भी आपका आउटपुट ऑन है, और इसका भी 0 कर देना फिर भी आउटपुट आपका ऑन है। और यहाँ पे मैं 1 डालूंगा, तो अभी दोनों का मतलब अभी इसका वैल्यू सेम नहीं है, तो इसलिए हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ, आपका आउटपुट डी इनर्जाइज हो जाएगा। तो मार्क्स इक्वल, मार्क्स कंपैरिजन फॉर इक्वल ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई से। तो पहली बात यहाँ पे 0 करता हूँ, और 1, 1, 1, इट विल बी नॉट वर्किंग, एक्चुअली बाइनरी में ये जाके आपका होगा। सो इंजीनियर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। सो एमईक्यू इंस्ट्रक्शन आज की वीडियो में आपने सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वल ब्लॉक के विषय में बताऊंगा। सो इंजीनियर्स, लेट्स कीप विथ अस। बाय बाय। Thanks engineers for watching my this video, and when you have to subscribe not my video, then subscribe not my channel, and also not like my video, then you have to please subscribe, because it motivates me. So engineers, Radhe Radhe.